एक वजीर ने कहा मुझे कि मौलाना साहब हमारे हमें गाली दे दो, लेकिन आज इप्सी को नहीं कहो। आखिर में फिर दोहराता हूँ, हर जगह दोहरा रहा हूँ, आज आपके सामने फिर दोहराता हूँ। कुछ होता है, कुछ तो नहीं होता, धमकी देता है, जो भी करता है, इसका जो भी अंजाम हो, कोर कमांडर साहब, आईजीपी साहब अपने ओहदे छोड़ दो, चले जाओ अपने घरों में, तुम नाकाम हो चुके हो। तुम अपने ओहदे छोड़ दो, अपने मनसबे छोड़ दो, ज्यादा दावे मत करो, ज्यादा तुर्रम खान मत बनो। अगवाकार तुमसे ज्यादा ताकतवर है, अगवाकार तुमसे ज्यादा बाअसर है, अगवाकार तुमसे ज्यादा वसाइल रखते हैं, अगवाकार तुमसे ज्यादा मुनज़्ज़म है। तुम अपने मुनज़्ज़म होने का दावा मत करो। आईजीपी साहब, आपकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की हिफाजत करो, ट्रक और कोयले की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे अन्ना ओढ़क की हिफाजत, अन्ना ओढ़क की जमीन कोई नहीं ले जाएगा, अन्ना ओढ़क की जमीन कोई पौधा नहीं है कोई अगवा करेगा। हमारे बच्चों की हिफाजत करो, अन्ना ओढ़क की हिफाजत मत करो। एक ब्रिगेडियर साहब का कराची में बकरी चोरी हो गई, बकरी। उन्होंने तमाम एसएचओ को बुलाया कि चंद घंटों में मेरी बकरी को बाजियाब करो, अगर बाजियाब नहीं हुआ तो सबकी नौकरी जाएगी। तो कराची के तमाम एसएचओ ने चंद घंटों में ब्रिगेडियर साहब का बकरी को बाजियाब कराया। लेकिन कई दिन हो गए, एक मुसव्वर काकड़, एक शरीफ खानदान का फर्जंद वो गायब है, लेकिन पूरा इदारा कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बताते हैं कि भाई तुम जिम्मेदार हो, नाकाम हो, अपनी नाकामी का एतराफ करो कि तुम नाकाम हो, लेकिन इस पे भी नाराज होते हैं कि हमें आप नाकाम क्यों कहते हो। हम तो नाकाम नहीं है। हमारे एजेंसी माशाल्लाह वाक़े से पहले बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया का मुनज़्ज़म तरीन एजेंसी दी है माशाल्लाह। वाक़े दुनिया के तमाम एजेंसियों वाक़े के बाद पता चलता है, हमारे एजेंसियों को वाक़े से पहले पता चल जाता है। अल्लाह ताला इतनी सलाहियतें उनको दी है। मौज बरलत कमेटी द जुमात इस्लामी। हम कहते हैं हुकूमत नाकाम है, वो नाराज होते हैं कि नहीं हम नाकाम नहीं है। हम कहते हैं आईजीपी साहब आप नाकाम है, कहते हैं नहीं हम भी नाकाम नहीं है, फिर भी नाराज होते हैं। हम कहते हैं फलानी आप नाकाम है, कहते हैं नहीं हम कहाँ नाकाम है, हम भी नाकाम नहीं है। तो हम किसके खिलाफ किसको कहें कि वो नाकाम है। एक मासूम बच्चा कई दिनों से गायब है और हमारे हुक्मरान और सिर्फ इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कोई नाकाम कहे। हम पहुंच चुके हैं। उस दिन सादिक उमरानी साहब ने फरमाया, मुझे कहा कि मौलाना आप चमन जाए, वजीर आप है, तनख्वाह तुम लेते हो, बरात तुम लेते हो, वकालत तुम करते हो, वकील सफाई तुम होते हो, चमन में जाओ तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये इख्तियारात, छोड़ दो ये मराते। हरफ उठाते हो कि अपने कौम के लिए, सरजमीन के लिए मैं ये करूंगा, ये तीर मारूंगा। हमारे मासूम बच्चे स्कूल के महफूज नहीं है और यहाँ बात भी नहीं करने देते, लोगों को एहतजाज करने का हक भी नहीं देते। मैं यकीन से कहता हूँ अगर ये मुसव्वर काकड़ कोई साथी कोई सियासी जमात दिल में ना लाए, अगर ये मुसव्वर काकड़ नवाज शरीफ साहब का बेटा होता तो चंद घंटों में बाजियाब होता। अगर ये आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा होता चंद घंटों में बाजियाब होता। अगर ये आसिफ मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह उसका बेटा होता भी बाजियाब होता। अगर ये कोर कमांडर साहब का बेटा होता चंद घंटों में बाजियाब होता। एक दफा एक ब्रिगेडियर साहब का कराची में बकरी चोरी हो गई, बकरी। उन्होंने तमाम एसएचओ को बुलाया कि चंद घंटों में मेरी बकरी को बाजियाब करो, अगर बाजियाब नहीं हुआ तो सबकी नौकरी जाएगी। तो कराची के तमाम एसएचओ ने चंद घंटों में ब्रिगेडियर साहब का बकरी को बाजियाब कराया। लेकिन कई दिन हो गए, एक मुसव्वर काकड़,
एक शरीफ खानदान का फर्जंद वो गायब है, लेकिन पूरा इदारा कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बताते हैं कि भाई तुम जिम्मेदार हो, नाकाम हो, अपनी नाकामी का एतराफ करो कि तुम नाकाम हो, लेकिन इस पे भी नाराज होते हैं कि हमें आप नाकाम क्यों कहते हो, हम तो नाकाम नहीं है। आज पूरा बलूचिस्तान में बदलनी है। आज जहां जाए सड़कें बंद हैं, अब जहां जाए लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। आज भैया जाम था पूरे सूबे में, तालीमी इदारे बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, लेकिन वो हुक्मरान है माशाल्लाह, इस्लामाबाद तक बंद है। यहाँ सियासी आज़ादी नहीं है, यहाँ जमहूरी आज़ादी नहीं है, यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ तिजारत नहीं कर सकते, यहाँ तुकी के मजदूर मजदूरी नहीं कर सकते, आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी हुक्मरान मुतमैन है। मैं तो उस दिन जब आपसे बात की, मैंने कहा भी सूबाई हुकूमत के बारे में बात ना करें, इसलिए कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अब पता चल रहा है भाई आपके पास तो एक तो इख्तियार, पूरे सूबे को पता है कि आपके पास क्या इख्तियार है। दूसरा ये कि आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी बनते हैं। हमें पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर ही बोलते हैं ऐसे जैसे पूरा बलूचिस्तान के कंधों पर है। आपके कंधे मुसव्वर को लाओ ना, वकालत क्यों करते हो, वकील क्यों बनते हो? हमें पता है तुम्हारे पास कितने इख्तियारात हैं, हमें मालूम है कि सूबाई हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं, हमें सब पता है। लेकिन फिर भी भाई अब मान लो, एतराफ करो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या अगवाकारों तक मैं पहुंच नहीं सकता। अगवाकार ताकतवर है, अगवाकार ताकतवर है, इस तक मैं पहुंच नहीं सकता। एतराफ करो, मान लो, लोगों को बताओ कि अगवाकार ताकतवर है, अगवाकार ताकतवर है, ताकतवर हल्कों के लोग हैं, ताकतवर इदारों के लोग हैं। मैं अगवाकारों तक पहुंच नहीं सकता। वो महफूजातों में, जैसे मुल्क महफूजातों में, अगवाकार भी महफूजातों में। लेकिन फिर भी वकालत ऐसे करते हैं, बात ऐसे करते हैं कि आपने तो आईजी इफ्सी साहब को कहा है, आईजी इफ्सी साहब मुकद्दस है। भाई आईजी इफ्सी साहब इतने मुकद्दस नहीं है, मेरा नौकर है, मैं उसको तनख्वाह देता हूँ कि मेरे बलूचिस्तान की हिफाजत करेगा। आईजी इफ्सी कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोर कमांडर कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का नौकर है। आईने पाकिस्तान 73 का आइन कहता है वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर है, वो पब्लिक से तनख्वाह लेते हैं, मुझे जान माल की हिफाजत करेगा। कह रहे नहीं, कोर कमांडर को नहीं कहो मुकद्दस गाय, आईजी इफ्सी को नहीं कहो मुकद्दस गाय, उसके खिलाफ बात नहीं करो, काफिर बन जाओगे। इनके खिलाफ, किसके खिलाफ बात करें? हजरत इजराइल के, हजरत जिब्रील के खिलाफ बात करें, हजरत इसराफील के खिलाफ, किसके खिलाफ बात करें? किसकी नाकामी का जिक्र करें? इनको नहीं कहो। एक वजीर ने कहा मुझे कि मौलाना साहब हमारे हमें गाली दे दो, लेकिन आज इफ्सी को नहीं कहो। मैंने कहा हमें दे दो गाली, लेकिन आएगी। मैंने कहा मैं कमजोर, आप इतने बेबस कमजोर, आपको देखकर हमें तरस आता, आपके खिलाफ क्यों तकरीर करें? लेकिन तुम भी कुछ नहीं कहो। हम बात उस कुव्वतों के खिलाफ जिसने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है, हमारे बच्चे, मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। कितनी कीमती जगह हमने दी है बताएं? इसी क्वेटा में सबसे ज्यादा कीमती जगह किसके पास है? पता है कि सबसे ज्यादा कीमती जगह किसके पास है क्वेटा में? कितने एकड़ जमीन क्वेटा में उसके पास है? सिर्फ अपनी दीवारें ऊपर करते हैं, सिर्फ अपने दीवारों पे जंगले लगाते हैं, अपने दीवारों की हिफाजत करते हैं कि हमें हमारी हिफाजत हो, अवाम, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारी जान, हमारे माल, हमारी इज्जत, इसको कोई नहीं। अपनी दीवारें ऊपर करो, बड़ी बड़ी दीवारें बनाओ, दीवारों पे जालियां लगाओ कि हमें कुछ नहीं। अपने सड़कें बंद कर दो, अपने रोड बंद कर दो कि हमारी सिक्योरिटी हो। भाई आप नाकाम हो चुके हैं। या दो बातें, या तुम नाकाम हो या तुम मुलव्वस हो, दो बातें, तीसरी बात नहीं है, तीसरी बात नहीं है। या तुम अपनी नाकामी तस्लीम करो या तुम मुलव्वस हो। या अगवाकार ज्यादा मुनज़्ज़म है तुमसे, या अगवाकार ज्यादा ताकतवर है तुमसे, या अगवाकार ज्यादा मुनज़्ज़म है तुमसे, या तुम अगवाकारों के साथ मुले हुए हो। दो बातों के अलावा तीसरी बात नहीं है। आप मुलव्वस हो, लेकिन ये कौन सन है? हम असेंबली में तो बात करते हैं, ये कहते हैं, आज भी कह रहे थे क्या असेंबली मुकद्दस हैवान है। भैया इस मुकद्दस हैवान की बात कोई सुनता है? हमारे पास डंडा तो नहीं है,
हम इस डंडे के साए तले एक और लेके, पहले कहते थे कि झंडे के साए तले, आजकल कहते हैं डंडे के साए तले। हम इस डंडे के साए तले एक भी है और नेक भी है। डंडा के जरिए पूरे मुल्क को, पूरे सूबे को चला रहे हैं, डंडे के जरिए। इसलिए मैं पहले भी कहता रहा, अब भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, क्या ये बच्चा जो अगवा है, और बच्चे भी अगवा हुए हैं, किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू किसी की महफूज नहीं है। इतने दिन गुजर गए फिर भी बच्चा बाजियाब नहीं हुआ, तो कोर कमांडर साहब आप अखलाकी तौर पर ओहदा छोड़ दो। IGPC साहब अखलाकी तौर पर ओहदे छोड़ दो, अपनी नाकामी तस्लीम करो, ओहदे छोड़ दो, मराहत छोड़ दो। और सूबाई हुकूमत बेचारे, उनके पास पहले से कुछ नहीं है। उनके पास पहले से क्या है, सिर्फ उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बात करे तुम जवाब दो, अगर हमारी नाकामी पे कोई बात करे आप जवाब दो, अगर हमारे बारे में कोई बात करेगा तुम जवाब दो, हमारी वकालत करो, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाओ, अपनी तनख्वाह से ज्यादा काम करो। उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है। तो मुसव्वर काकड़, IGPC साहब, मुसव्वर काकड़ तुमसे ज्यादा मुकद्दस है और मासूम बच्चा है। ये 9 दिनों, 10 दिनों, 11 दिनों में बाजियाब होना चाहिए था, उसको बाजियाब होना चाहिए था। यहाँ के लोग, यहाँ के मशरान, कबायली लोग, ताजिर बरादरी, सियासी जमात सब एहतजाज कर रहे हैं। हमें कहते हैं अखलाक का दर्स देते हैं कि अखलाकियात होते हैं, अखलाकियात होते हैं। अखलाकियात का तकाजा ये जिसकी जिम्मेदारी थी कि बच्चों की हिफाजत करे, अगर वो नाकाम हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए, ओहदे छोड़ने चाहिए, मनसबे छोड़ने चाहिए। अखलाक का तकाजा ये। लोग पैसे मांगते हैं, इतने पैसे दो, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, इतने पैसे दे दो। फिर जिना रोड के बैंक में, बकौल एक वजीर साहब के, जिना रोड के एक बैंक में पैसे जमा होते हैं, भत्ते के पैसे वहां जमा होते हैं। तो वजीर आला साहब, उसकी पूरी काबीना से यही गुजारिश है कि मुसव्वर काकड़ साहब को बाजियाब करो, उनके खानदान को तसल्ली दो। जो नाकाम है बलूचिस्तान में, जो नाकाम है उसकी जिम्मेदारी कबूल करो। और मैं तो बतौर सियासी कारकुन मैं समझता हूँ, जिस चौकीदार को मैं 85 अरब रुपए हम देते हैं, जिस चौकीदार को अपने घर के लिए रखा है, चौकीदार को 85 अरब रुपए देता हूँ, वो चौकीदार अगवाकारों के साथ मिला हुआ है, वो चौकीदार कातिलों के साथ मिला हुआ है, वो चौकीदार दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, वो चौकीदार दहशतगर्दों के साथ, अगवाकारों के साथ मिला हुआ है। वो चौकीदार नाकाम 80-85 अरब रुपए खाने के बावजूद भी हमारे बच्चे वैन, स्कूल वैन से उठाए जाते हैं, स्कूल वैन से उठाकर उनको गायब करते हैं। हमारे बच्चे क्वेटा जैसे शहर में, हमारे मासूम बच्चे महफूज नहीं है, फिर भी इनकी बातें देखो। लेक्चर देते हैं, 2-3 दफा इनके लेक्चरों में गए, लेक्चर देते हैं, खड़े होते हैं, वर्दी पहन के ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे लगता है अगर ये ना होते तो पाकिस्तान ना होता। इनकी बदौलत ही पाकिस्तान कायम है, इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान इस तरह मुनज़्ज़म है। माशाअल्लाह, इनकी वजह से हमारे बच्चे स्कूलों से उठाए तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये नाकाम IGPC साहब, मैंने उस दिन असम्बली में कहा, आज भी असम्बली था, मैं उठने की कोशिश की, उनका ख्याल था मौलाना आज फिर IGPC के खिलाफ बात करेगा, नहीं छोड़ रहे थे। मैं उठता हूँ फिर बकरे कानून के मुताबिक, कौन से कानून, ये अगवा कर, कौन से कानून पे बच्चों को अगवा करते हैं? हम बात करते हैं, हमें बात नहीं करने देते। असम्बली मफलूज है। बलूचिस्तान असम्बली को कौन चलाता है? कैंट से चलता है बलूचिस्तान असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली वहां से चलता है। उनको इसी तरह डिक्टेट किया जाता है किसको बात करे, कौन बात करे, किस मौजू पे। आज डिप्टी स्पीकर साहिबा मुझे कहती है कि आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मुंतखब आदमी हूँ, मैं अपना कोई स्कूल का पर्चा है कि मैं मौजू आपको पहले बता दूँ? वो मैं मुंतखब नुमाइंदा, मेरी मर्जी में जिस मौजू पे बात करूँ। आज भी मैंने खड़े होकर आखिर में बात नहीं छोड़ रहे थे, मैंने एक ही बात की, मुसव्वर काकड़ को बाजियाब करो, उस बच्चे को बाजियाब करो, उसके खानदान को तसल्ली दो, अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन करो। अगवाकारों तक पहुंचो, कहाँ रहते हैं, किस पनाहगाह में रहते हैं, सबको पता है, हमारी एजेंसी को पता है, सबको पता है। हमारे एजेंसी माशाल्लाह वाक़े से पहले बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया का मुनज़्ज़म तरीन एजेंसी दी है माशाल्लाह। वाक़े दुनिया के तमाम एजेंसियां वाक़े के बाद पता चलता है।
हमारे एजेंसियों को वाक़े से पहले पता चल जाता है। अल्लाह ताला इतनी सलाहियतें इनको दी हैं, इनको ये भी पता है कि मुसव्वर काकड़ कहाँ पर है, अगवाकार कौन है, सब इनको पता है। आप बाजियाब कर दो, बच्चे को बाजियाब करो। इतने दिन हो गए सती सरती में हमारी लोग, हमारे भाई, हमारे ताजर बरादरी, हमारा खानदान, सियासी जमातें, सियासी कारकुनान इतने दिनों से बैठे हुए, फिर भी बच्चा बाजियाब नहीं हुआ। बड़ी शर्मिंदगी की बात भी है, बड़े अफसोस की बात भी है। हम किस तरह कहते हैं कि हम मुनज़्ज़म मुल्क महफूजातों में, किस तरह कहते हैं कि मुल्क मुनज़्ज़म है, किस तरह कहते हैं कि हमारे लोग वाक़े से पहले उनको पता चल जाता है। मासूम बच्चा कई दिनों से अब तक बाजियाब नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान में जो बदअमनी है सब मालूम है कौन कर रहा है, सबको पता है इसके पीछे कौन है, सबको पता है क्यों किया जाता है। हम सियासी कारकुन हैं, बलूचिस्तान हमारा है, हम बलूचिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं, इस बलूचिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, इस बलूचिस्तान के मालिक हम हैं। कोई गैर को हम इजाज़त नहीं देंगे कि बलूचिस्तान पर कब्जा कर दे। हम गैर को इजाज़त नहीं दे सकते बलूचिस्तान के फैसले करें। हम बलूचिस्तान के मालिक हैं, इस सरजमीन के मालिक हम हैं, इस सरजमीन के वारिस हम हैं, इस बलूचिस्तान की हिफाजत करेंगे। इसलिए मैं आखिर में फिर दोहराता हूँ, हर जगह दोहरा रहा हूँ, आज आपके सामने फिर दोहराता हूँ। कुछ होता है, कुछ को नहीं होता, धमकी देता है, जो भी करता है, इसका जो भी अंजाम हो, कोर कमांडर साहब, IGP साहब, अपने ओहदे छोड़ दो, चले जाओ अपने घरों में। तुम नाकाम हो चुके हो, तुम अपने ओहदे छोड़ दो, अपने मनसबे छोड़ दो, ज्यादा दावे मत करो, ज्यादा तुर्रम खान मत बनो। अगवाकार तुमसे ज्यादा ताकतवर है, अगवाकार तुमसे ज्यादा बाअसर है, अगवाकार तुमसे ज्यादा वसाइल रखते हैं, अगवाकार तुमसे ज्यादा मुनज़्ज़म है। तुम अपने मुनज़्ज़म होने का दावा मत करो। इसलिए कोर कमांडर साहब, सरफराज बुख्ती साहब, उसकी काबीना को कुछ नहीं कहूँगा, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं कोर कमांडर साहब और IGP साहब, भाई आपका काम कोयले के ट्रक गिनने के लिए आपको अपने बलूचिस्तान में नहीं रखा कि कोयला के ट्रक गिनो, जंबाद गाड़ियों के डीजल की गाड़ियां गिनो और रजिस्टर हाथ में कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये आपके लिए हमने आपको नहीं रखा। आपको हमने बलूचिस्तान में इसलिए 85 अरब रुपए देते हैं कि तुम हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत, हमारी सरजमीन की हिफाजत करोगे। आपको सिर्फ ट्रक, भाई ट्रक का, कोयला का ट्रक अगर दुखी से चला जाए क्या होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा? कुछ नहीं। अगर यहाँ डीजल का जंबाद गाड़ी पिकअप वहां से चेक पोस्ट से चला जाए क्या होगा? मुल्क को क्या होगा? IGP साहब, आपकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की हिफाजत करो, ट्रक और कोयले की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे अन्ना उड़क की हिफाजत, अन्ना उड़क की जमीन कोई नहीं ले जाएगा, अन्ना उड़क की जमीन कोई पौधा नहीं है कोई अगवा करेगा। हमारे बच्चों की हिफाजत करो, अन्ना उड़क की हिफाजत मत करो, अन्ना उड़क के पानी की हिफाजत मत करो, हमारे दुखी के कोयला की हिफाजत मत करो, हमारे मासूम बच्चों की हिफाजत करो, हमारी नस्ल की हिफाजत करो, हमारे नौजवानों की हिफाजत करो, हमारी जान और माल और इज्जत और आबरू की। जहाँ कोयला है वहाँ पर है, जहाँ तांबा है वहाँ पर है, जहाँ पानी है वहाँ पर है, जहाँ कोई चीज़ निकलती हो ताकि पानी भी निकलता वहाँ मौजूद है। बच्चे आपकी हिफाजत नहीं करेंगे, हमारे कौम की हिफाजत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी आपके साथ है। हम असम्बली के अंदर भी अपने सरजमीन की, अपने वसाइल की जद्दोजहद कर रहे हैं और सरजमीन के ऊपर ऐवान से बाहर भी हम अपनी बात करेंगे, हक बात करेंगे कि जिम्मेदार कौन है, कातिल कौन है, दहशतगर्द कौन है, अगवाकार कौन है, हमारे बच्चों का अगवाकार कौन है, उसके पीछे कौन है, दहशतगर्दों के पीछे कौन है,
हम बात करेंगे 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 करेंगे, आखिर दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी कौम के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने नौजवानों के साथ, हमें कोई बोलने देते हो ना नहीं देते हो, असेंबली के अंदर भी बोलेंगे, असेंबली से बाहर भी बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, आखिर दम तक बोलेंगे कि कातिल कौन है, अगवाकार कौन है, उसका सहूलतकार कौन है और बदतखोर कौन है। आखिर दावा